अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कहाँ पर क्लास एंड हुई थी? जी बेटा, अगर कोई मुझे बता सके कि लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। कोई नहीं है जो बता सके? ओके, कोई एक आध तो जाग रहा है और उसका मैसेज भी आया है। P5 किया था, ठीक है। जैनब ये बताइए, P5 के अलावा हमने जो है वो थ्योरी में जो है वो कहाँ तक फिनिश किया था? बिल्कुल ठीक है, P5 किया था, ये बात पता चल गई। अब ये बताएं मुझे कि थ्योरी में हमने जो है फिनाइल एसाइल एस्टर असाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्लोराइड। ओके, एसाइल क्लोराइड किया या नहीं किया? सर असाइल क्लोराइड का फिनॉल तक रिएक्शन कर असाइल क्लोराइड के फिनोल के साथ रिएक्शंस कर लिए थे हमने। ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव कर लिया था, ठीक है। और एसाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन कर ली थी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड कर लिया था। जी अच्छा जी, उसका मैकेनिज्म भी कर लिया था। जी रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड, जी एराइल सर क्लोराइड, ये भी जी कर लिया था, जी सर ठीक है। और आप कह रहे हैं कि हमने इसका रिएक्शन फिनोल तक कर लिया था, ठीक है जी। अब आज हम बात करते हैं इसके रिएक्शन विद अमोनिया की। एसाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया एट रूम टेम्परेचर अगेन, और ये उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे रूम टेम्परेचर पर ये फिनोल के साथ रिएक्ट करता है, या ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, या ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जो रिएक्शन का तरीका है वो भी बिल्कुल कॉमन है। यहां से अगर आप देखें तो एसाइल क्लोराइड का Cl और अमोनिया का हाइड्रोजन, ये मिलकर HCl प्रोड्यूस करते हैं। और इस रिएक्शन में जो यहाँ NH2 नेगेटिव बचता है, वो NH2 नेगेटिव में जो नाइट्रोजन है वो कार्बन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये कार्बन O नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, C डबल बॉन्ड ON बॉन्ड बनता है। और ये C डबल बॉन्ड ON बॉन्ड जो है, दिस इज नोन टू बी अमाइड लिंकेज। ये अमाइड लिंकेज प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में अमाइड लिंकेज प्रोड्यूस होता है। जी, मिड का सिलेबस आपसे शेयर कर देंगे। मिड का सिलेबस जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स तक होगा। ये जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे यहां तक का सिलेबस होगा, बाकी इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। अच्छा जी, तो अब जो है वो अमाइड जो होते हैं, अब इसकी आप देखिए एक एग्जांपल। ये CH3 CH2 COCl 3 कार्बन का अमाइड सॉरी असाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और प्रोपेनॉइल क्लोराइड को हमने अमोनिया से रिएक्ट करवाया, और इसे अमोनिया से रिएक्ट करवा के ये प्रोडक्ट बन गया प्रोपेनामाइड। इसका नाम प्रोपेनामाइड है। और ये लिखने का तरीका जो है इसको ये भी है कि CONH2 आप लिखते हैं। तो CON, ये एक्चुअली ये जो CON बॉन्ड है ये अमाइड होता है। जैसे COO बॉन्ड जो है वो एस्टर लिंकेज होता है, इसी तरह से CON बॉन्ड जो है ये अमाइड लिंकेज। C डबल बॉन्ड ON, ये वाला बॉन्ड जो है ये अमाइड लिंकेज कहलाता है। हाँ, इस N के साथ 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 1 हाइड्रोजन भी हो सकता है, और कोई हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स। जरूरी नहीं है कि 2 हाइड्रोजन होंगे तभी ये अमाइड होगा। अमाइड का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O के साथ N होना चाहिए। इसे अमाइड लिंकेज कहते हैं, C डबल बॉन्ड ON को। तो ये कंपाउंड जो है दिस इज प्रोपेनामाइड। अब जैसे आप देखिए, एक यहां पर कन्वर्जन मैंने शो किया है।
कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी PCl5 से रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न्स टू एसाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड जो है बेंजोइक एसिड था यहां पर, और ये बेंजोइक एसिड से बनता है बेंजोइल क्लोराइड। और जब बेंजोइल क्लोराइड को हम अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से Cl निकलता है, अमोनिया का H निकलता है, और इस जगह पर NH2 आकर अटैच हो जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम बेंजामाइड। अगेन आप देखें C डबल बॉन्ड O N लिंकेज, ये अमाइड लिंकेज। तो एसाइल क्लोराइड को आप जब भी रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, या एक और चीज हो सकती है, वो मैंने रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन विद अमाइंस। अच्छा, ये अमाइंस क्या होते हैं? अब अमाइंस जो होते हैं, ये आपने एएस में पढ़ा हुआ है कि अमाइंस आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये भी अमाइंस का पूरा चैप्टर है जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन बहरहाल इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप हेलोजन अल्केन को अमोनिया के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं, तो अमोनिया का H और यहां से Br, ये दोनों HBr की फॉर्म में निकल जाते हैं, और Br रिप्लेस हो जाता है बाय NH2। इस कंपाउंड को अमाइन कहा जाता है, इस कंपाउंड को अमाइंस कहा जाता है, CH3 CH2 NH2 को। अब जब आप अमाइंस को रिएक्ट करवाते हैं विद एसाइल क्लोराइड, तो यहां पर भी वैसे ही रिएक्शन होता है जो रिएक्शन मैंने आपको पिछली एग्जांपल में अमोनिया के साथ बताया था। देखिए, अब हम कंपाउंड जो ले रहे हैं वो 2 कार्बन का अमाइन है, इसका नाम इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन कहलाता है ये। और इस इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन में ये क्लोरो ग्रुप जो एसाइल क्लोराइड का है और अमाइनो का हाइड्रोजन, ये मिलकर HCl बना देंगे, और ये वाला पूरा ग्रुप जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो जाकर कनेक्ट हो जाएगा CO के साथ। तो CO के साथ जो है वो N कनेक्ट हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा अमाइड। और इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ NH2 की जगह कार्बन चेन मौजूद है, 2 कार्बन की, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है इथाइल प्रोपेनामाइड। इस कंपाउंड को हम इथाइल प्रोपेनामाइड कहते हैं। और इथाइल इसलिए कि नाइट्रोजन के बाद 2 कार्बन की चेन है, और प्रोपेन इसलिए कि मेन 3 कार्बन की चेन है, और अमाइड इसलिए कि इसमें CON बॉन्ड मौजूद है। इस रिएक्शन का अगर आपको टाइप पूछें तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है, इवन जो पिछला वाला रिएक्शन भी था अमोनिया वाला, वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन था। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होते हैं with the removal of smaller molecule like HCl या water। 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होते हैं with the removal of smaller molecule like HCl या H2O। ऐसे रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बहरहाल ये कंडेंसेशन की एग्जांपल। अच्छा, फाइनली ये 2 चीजें रह गई हैं, ये मैं आपको बता दूं ताकि ये स्टोरी कंप्लीट हो जाए। ये जो अगली मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो ऑक्सीडाइज होते हैं, वैसे आपने याद होगा, आपने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एल्डिहाइड, and then aldehydes are further oxidized to form carboxylic acids, and carboxylic acids are not further oxidized। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन इन कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं
जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। These are the only two carboxylic acid which may oxidize. उनमें से एक है मीथेनोइक एसिड, यानी एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है इथेन डायोइक एसिड। इथेनोइक एसिड नहीं होता ऑक्सीडाइज, लेकिन इथेन डायोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। मीथेनोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, जो आमतौर पर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ मीथेनोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। असल में मीथेनोइक एसिड जो है वो एक बहुत छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर आप मीथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक तरफ एक्चुअली एल्डिहाइडिक ग्रुप ही होता है। ये मीथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, अगर आप यहां से कंसीडर करें तो ये एल्डिहाइड है, इसलिए मीथेनोइक एसिड जो है वो एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होता है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इथेन डायोइक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है बाय एसिडिफाइड केमेनोफोर ओनली। एसिडिफाइड केमेनोफोर के साथ भी इसे हीट करना पड़ता है, बगैर हीट किए ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता। वैसे ये केमेनोफोर का जो ये वाला रिएक्शन है ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया हुआ है। एक टाइट्रेशन आपने की होगी जिसमें आपने हीटिंग की होगी एएस में, और उसमें केमेनोफोर से हम टाइट्रेट करते हैं और इथेन डायोइक एसिड या उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है। बहरहाल ये दो एसिड्स हैं जो अपनी मखसूस कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, हर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता। नेक्स्ट, जब मीथेनोइक एसिड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, अच्छा ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन कॉपर 2 आयन का सॉल्यूशन। ये कॉपर 2 आयन का सॉल्यूशन होता है लेकिन अल्कलाइन कंडीशन में। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अंडर अल्कलाइन कंडीशन, और जब आप मीथेनोइक एसिड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड, जैसे आपने एल्डिहाइड में पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो मीथेनोइक एसिड है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर 1 ऑक्साइड बनाता है, जो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको नजर आता है। अब ये टेस्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि कंपाउंड गिव्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन, बट इट आल्सो रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये मीथेनोइक एसिड की बात हो रही है, क्योंकि मीथेनोइक एसिड ही वो वाहिद कंपाउंड है जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करता है, और एसिड होने की वजह से वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है। तो इसलिए मीथेनोइक एसिड जो है ये वो एसिड है जो कि दोनों कैरेक्टर शो करता है, यानी एल्डिहाइड का कैरेक्टर भी और ये शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कैरेक्टर। अच्छा, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि टॉलेंस रिएजेंट जो है, अच्छा वैसे एक बात बताऊं कि अगर एल्डिहाइड होता कोई और, मीथेनोइक एसिड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड होता और आप उससे फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते
तो फिर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड। मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेट प्रोडक्ट जो ऑरेंज रेड पीपीटी बनता है वो दोनों केसेस में सेम कंपाउंड की वजह से बनता है, और ये कंपाउंड है कॉपर 1 ऑक्साइड। ये कॉपर 1 ऑक्साइड का रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट है जो बनता है। सर ये बात एक बार रिपीट कर देंगे? अगला जो रिएक्शन है वो भी यही ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, बट विद टॉलेंस रिएजेंट। क्योंकि आपने अपने एएस के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों जो हैं वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, जबकि टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। और ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? ये होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन। ये डाई अमाइन सिल्वर आयन का सॉल्यूशन होता है जिसे आप टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसका नाम है डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन। डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन का सॉल्यूशन होता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है, यानी आप मीथेनोइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड उसी तरह से ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ साथ ये सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। सिल्वर मिरर फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। और सिल्वर मिरर के साथ साथ अगर आप यहां पर एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो जैसे ऊपर हुआ था सॉल्ट ऑफ एसिड, तो यहां भी सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है विद सिल्वर मिरर। ये मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन रिकॉल करवा रहा हूं, जो आपने एएस में पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद सिल्वर इन केस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। और ये सिल्वर जो है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये इस तरह लगता है जैसे एक मिरर बन गया। तो इस जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब पर। बड़ल जी, ये एसाइल क्लोराइड की कंप्लीट कहानी है, देख लीजिए इसमें अगर आपका कोई कंफ्यूजन है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। इससे पहले मैंने जितने भी जो भी हमने डिस्कशन किया है सबके साइकिल्स बनवाए हैं, और मैं फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो है वो इन साइकिल्स का जो है वो, जैसे मैंने कहा था कि आप जो है वो इनके सिंपली जो है वो किसी भी फॉर्म में जिस तरह से भी ये आपको कन्वीनियंट हो, बस इनको देखते रहना है जब जब आपको टाइम मिले। ये रिएक्शंस खुद ब खुद, ये कन्वर्जन्स आपको याद होते जाएंगे। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सर जी, सर अगर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल से रिएक्ट करवा के एस्टर बनाते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? सल्फ्यूरिक एसिड और वार्म या रिफ्लक्स। ठीक। ठीक है जी, ये कॉपी हो गया है। मूव करूं मैं आगे?
ओके बेटा, अब हम मूव कर रहे हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक, और ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में, और उसका जो पहला सब टॉपिक है वो है प्राइमरी अमाइंस। नाइट्रोजन कंपाउंड का जो पहला सब टॉपिक है वो प्राइमरी अमाइंस है। मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये प्राइमरी में और उसमें क्या फर्क है, लेकिन इन जनरल पहले आप अमाइंस की डेफिनेशन देखिए। अमाइंस को हम डिफाइन करते हैं कि दे आर अल्काइल और एराइल। अल्काइल का मतलब सिंपल कार्बन चेन, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग। तो अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमाइंस। अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं वो अल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है अमोनिया। अब अमोनिया का हमने कोई एक हाइड्रोजन किसी भी तरीके से उसको रिप्लेस कर दिया बाय एन अल्काइल ग्रुप और एन एराइल ग्रुप, यानी या तो बेंजीन रिंग लाए इसकी जगह या इसकी जगह कोई कार्बन चेन लाए, तो अब इस प्रोडक्ट को हम अमाइंस कहते हैं। तो अमाइंस आर नोन टू बी अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब अमाइंस को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 क्लासेस। हमारे सिलेबस में जो अब बात की जाती है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की बात की जाती है, लेकिन वैसे आपको एग्जामिनर सेकेंडरी या टर्शरी पे भी कोई बात कर सकता है, रिएक्शन करवा सकता है। इसलिए आपको मैं तीनों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेसिक, ताकि आपको डिफरेंस पता हो। पहले प्राइमरी अमाइन, जो कि हमारे सब सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। प्राइमरी अमाइन हम उस अमाइन को कहते हैं इन विच नाइट्रोजन इज डायरेक्टली connected to a single carbon chain. नाइट्रोजन यानी ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, और इसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन अमोनिया का रिप्लेस होता है बाय कार्बन चेन। कोई एक अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय कार्बन चेन बाय अल्काइल ग्रुप। और ये जो है इसकी एग्जांपल है CH3 CH2 NH2। तो one of the hydrogen from ammonia is replaced by carbon chain. इस प्रोडक्ट का नाम है इथाइल अमाइन, या इसे अमाइनो इथेन कहा जाता है। इसी तरह से आप देखिए ये वाली एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहा है कि जिस जगह पर जो है हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया है वो बेंजीन से किया है। ये एराइल अमाइन की एग्जांपल है, लेकिन ये भी प्राइमरी अमाइंस हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सिंगल कार्बन चेन। यहां पर भी नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सिंगल कार्बन चेन के साथ, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनाइल अमाइन, या इसका दूसरा नाम जो है वो है अमाइनो बेंजीन। फिनाइल अमाइन या अमाइनो बेंजीन। फिनाइल अमाइन या अमाइनो बेंजीन इसका नाम। बहरहाल प्राइमरी अमाइन में इन शॉर्ट NH2 होता है, कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप होता है। ये प्राइमरी अमाइन की पहचान। इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द 2 कार्बन चेन।
nitrogen is directly connected to a 2 carbon chains. अब ये दोनों कार्बन चेन्स जो हैं, इसकी वजह से आप देखें यहां NH बचा, ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है कि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 कार्बन चेन्स। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 कार्बन चेन्स, और ये एक एग्जांपल है सेकेंडरी अमाइन की कि नाइट्रोजन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आप देखें कार्बन चेन है। राइट पर 2 कार्बन की चेन है, लेफ्ट पर 1 कार्बन की चेन है। बहरहाल नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन चेन्स। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। फाइनली टर्शरी अमाइंस का जहां तक ताल्लुक है, तो टर्शरी अमाइंस में नाइट्रोजन जो है इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन चेन्स। नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन चेन्स, और नाइट्रोजन 3 कार्बन चेन से सराउंडेड है। एक तरफ आप देखें 1 कार्बन की चेन, एक तरफ 2 कार्बन की चेन, और एक तरफ बेंजीन रिंग। तो नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन चेन्स, इसे हम टर्शरी अमाइंस कहते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का फर्क है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा सिलेबस जो है वो मेनली फोकस जो करता है वो प्राइमरी अमाइंस पे फोकस करता है। तो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस की तरफ। और प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई, और ये एएस का रिवीजन है। प्राइमरी अमाइंस की प्रिपरेशन A2 सिलेबस का भी पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी आप ये अपने एएस के सिलेबस में कर चुके हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑफ हैलोजन अल्केन। आप देखें कि हमने हैलोजन अल्केन लिया है 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड ब्रोमोइथेन, और इसे हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, इथेनॉलिक कंडीशन में रिफ्लक्स किया। यहां पर इथेनॉल जो है वो इस्तेमाल होता है डिसॉल्व करने के लिए, टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इथेनॉलिक कंडीशन जो है ये डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जब आप इसे रिफ्लक्स करते हैं तो रिफ्लक्स करने पर Br यहां से निकलता है, अमोनिया से H निकलता है और HBr फॉर्म होता है, और जिस जगह पर Br था वहां उसकी जगह NH2 आ जाता है, एंड प्रोडक्ट विल बी इथाइल अमाइन और अमाइनो इथेन। अच्छा, एक चीज और जहन में रखिएगा कि यहां पर हम जो अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया यहां पर इस्तेमाल किया जाता है एक्सेस में। एक्सेस ऑफ अमोनिया मस्ट बी यूज, और अमोनिया का यहां पे काम क्या है एक्सेस में इस्तेमाल करने का, कि टू न्यूट्रलाइज हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये तुम लोग टेस्ट लोगे कैसे वैसे? अच्छा ठीक है, तुम लोग ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी मैं क्लास कंप्लीट करके दे रही हूँ। ठीक, ओके। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया क्यों यूज करते हैं। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करने का पर्पस ये है कि ये जो HBr बनता है ये एसिडिक होता है, और ये जो अमाइंस होते हैं ये बेसिक होते हैं। अगर हम यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में नहीं डालेंगे तो ये अमाइंस जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। तो यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ अमोनिया इसलिए होता है ताकि वो जो एसिड फॉर्म हो,
HBr या जो भी एसिड फॉर्म हो उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, उसको वो यूज अप कर दे। क्योंकि अगर सॉल्यूशन के अंदर एसिड पड़ा रहा तो वो एसिड रिएक्ट करेगा अमाइंस के साथ और फिर अमाइंस को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर, तो उसमें आप देखेंगे कि अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसलिए यहां पर एसिड का रिमूव करना जरूरी है और इसी वजह से हम एक्सेस ऑफ अमोनिया इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो अमाइंस के साथ रिएक्ट ना करे। ऐसी ही एग्जाम्पल एक और है। अब इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, तो पोजीशन 2 पर Cl मौजूद है और ये हम अमोनिया इथेनॉलिक के साथ रिफ्लक्स कर रहे हैं। अगेन सेम रिएक्शन होगा, Cl रिप्लेस होगा बाय NH2, Cl रिप्लेस होगा बाय NH2 और इस प्रोडक्ट का नाम है 2-अमाइनो-ब्यूटेन। इसका नाम 2-अमाइनो-ब्यूटेन। और यहां पर भी वही कहानी है कि आप अमोनिया एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रोडक्ट HCl बना है, वही एसिड। और एसिड क्या करेगा, एसिड जो है वो अदरवाइज अमाइंस को रिएक्ट कर जाएगा अमाइंस के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए कि जो कंपाउंड हम ले रहे हैं ये डाइक्लोरोप्रोपेन है, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी कि इसकी 2 पोजीशंस पर Cl मौजूद है और आप इसे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ इथेनॉलिक रिफ्लक्स कर रहे हैं। तो लॉजिकली अगर 2 हैलोजन अवेलेबल हैं तो फिर दोनों हैलोजेंस रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ, दोनों हैलोजेंस रिएक्ट करेंगे और जब दोनों हैलोजेंस रिएक्ट करेंगे तो दोनों जगहों पर Cl रिप्लेस होगा बाय NH2 और प्रोडक्ट बनेगा 1,3-डाइअमाइनोप्रोपेन। यहां ये 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन था, ये 1,3-डाइअमाइनोप्रोपेन हो जाएगा। और वही कहानी के एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करेंगे ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर। अच्छा, अब ये मैं एक एडिशनल बात बता रहा हूं, अब ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी अमाइंस जो हैं अगर आप उनको मजीद हैलोजन अल्केन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर आप सेकेंडरी अमाइन को मजीद हैलोजन अल्केन से रिएक्ट करवाएं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टर्शियरी अमाइंस। यानी ये पॉसिबल है कि आप प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बनाने के लिए हमें प्राइमरी अमाइंस रिक्वायर्ड होता है। तो प्राइमरी अमाइंस reacts with halogen alkane to form secondary amine and then secondary amine further reacts with halogen alkane to form tertiary amine। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैंने यहां पर कोट की है कि ये CH3CH2NH2 ये प्राइमरी अमाइन है और CH3Br ये हैलोजन अल्केन है। अब जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी अमाइन में क्या होता है कि यहां से Br निकलेगा और यहां से H निकलेगा और ये HBr बना देगा। और जब यहां से Br निकलेगा और यहां से नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा तो इस नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ ये पॉजिटिव कार्बन जाके कनेक्ट हो जाएगा और अब ये प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। ये प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन निकला, यहां से Br निकला और ये CH3 आकर यहां कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से एक एक करके हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन पर होता है, एक एक करके हाइड्रोजन जो है वो आप कार्बन चेन से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले अमोनिया से प्राइमरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन और फिर सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइन को प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी में। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इससे पहले भी हमने नाइट्राइल का इस्तेमाल किया था। अगर आप रिकॉल करें, आपके एएस के सिलेबस में भी और ए2 में भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से। और नाइट्राइल बनाने के लिए क्या करना होता है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि हैलोजन अल्केन को जब आप सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ इथेनॉलिक कंडीशन में रिफ्लक्स करते हैं तो हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cn और ये अल्केन नाइट्राइल बनता है। ये अल्केन नाइट्राइल बनता है। और जब आप नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं जो आपने एएस में की थी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अब आप A2 में एक और रिएक्शन पढ़ रहे हैं नाइट्राइल का, और वो ये कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विल प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइंस। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विल प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइंस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल या अल्केन नाइट्राइल विल गिव प्राइमरी अमाइंस। अब सवाल यह है कि आप एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके सिलेबस में अलाउड हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। वो है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल आप रिफ्लक्स करें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके साथ आप इसे रिफ्लक्स कर दें तब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि नाइट्राइल की रिडक्शन हो गई। तो नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए आप जो दो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल है और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और नाइट्राइल की रिडक्शन से जो है वो प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। अब इस रिएक्शन को आप देखिए जहां ये कन्वर्जन मैंने किया है। पहले स्टेप में ब्रोमो इथेन को NaCN से रिएक्ट करवाया और इसे कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज हो गई। अब यहां कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान नाइट्राइल में एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और कार्बन नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होता है इनटू सिंगल बॉन्ड। और कार्बन पर भी और हाइड्रोजन पर भी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर दो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। और जिस जगह पर Cn था वहां Cn की जगह CH2NH2 हो जाता है। जिस जगह Cn था वहां Cn की जगह CH2NH2 हो जाता है। यानी कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज हो गई। आपने 2 कार्बन से शुरू किया था, 3 कार्बन का अमाइंस प्रोड्यूस हो गया। इस कंपाउंड का नाम 1 अमाइनो प्रोपेन है। और इसी से कनेक्टेड मैंने दूसरा रिएक्शन लिख दिया है कि देखें जब आप इसे HCl के साथ रिफ्लक्स करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जब आप इसे एसिड के साथ रिफ्लक्स करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा जी, अब यहां मैंने एक साइकिल जनरेट किया है और आप इसे ट्राई टू कंप्लीट कि आप इसमें ABCD और E जो है वो आइडेंटिफाई करें।
ए जो है वो कंपाउंड ए है, इसमें आपने जो रिएक्टेंट है उसको NaCN से रिएक्ट करवाया है, इथेनॉलिक के साथ रिफ्लक्स किया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय CN, लेकिन वो हेलोजन जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे तो वो Cl जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रिप्लेस नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और जो बेंजीन रिंग है वो एज इट इज आएगा, इधर Cl है और इधर CH2 और इसके साथ CN आ जाएगा, ये कंपाउंड ए है। नेक्स्ट, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसे रिफ्लक्स करेंगे, ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब आप नाइट्राइल को रिड्यूस करते हैं तो नाइट्राइल अपॉन रिडक्शन बनाता है प्राइमरी अमाइंस। तो जिस जगह पर CN है वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाउंड बी में बेंजीन रिंग अपनी जगह रहेगा, ये Cl अपनी जगह रहेगा, दो CH2 और CH2 अपनी जगह रहेंगे, और इस एक CN की जगह CH2NH2 हो जाएगा, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। और जब आप इसे HCl के साथ रिफ्लक्स करेंगे, अब HCl एक्वस है, HCl एक्वस का मतलब यह है कि आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। जब आप इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहां पर स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा और दोनों कार्बन एज इट इज आएंगे, और जो टर्मिनल कार्बन है जहां CN है, CN विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कंपाउंड C हो। कंपाउंड C होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल से प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, हमने कंपाउंड C को रिएक्ट करवाया है PCl5 के साथ एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पास पेपर का, और इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एसाइल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है PCl5 से रिएक्ट करके एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, तो यहां Cl के साथ बेंजीन रिंग, CH2 और फिर CO के साथ Cl, ये है कंपाउंड D विच इज एन एसाइल क्लोराइड। कंपाउंड D जो है वो एसाइल क्लोराइड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसका OH PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, और OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से। OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, एसाइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और फाइनली एसाइल क्लोराइड यानी कि कंपाउंड D और अमाइंस जो कंपाउंड B है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि एसाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमाइंस टू फॉर्म अमाइड। एसाइल क्लोराइड जो हैं वो अमाइंस से रिएक्ट करके अमाइड बनाते हैं, और वो इस तरह बनाते हैं कि एसाइल क्लोराइड का Cl और अमाइंस का H, ये
आपस में मिलकर HCl बनाते हैं और बाकी दोनों पार्ट कंडेंस हो जाते हैं। ये कंडेंसेशन रिएक्शन की अगेन एग्जांपल है विद द रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होते हैं और इस मर्जिंग का जो रिजल्ट आता है वो ये प्रोडक्ट है। यहां पर देखें COCl था और यहां पर NH2 था, तो यहां से Cl निकला, यहां से H निकला इन फॉर्म ऑफ HCl और ये CO के साथ N का बॉन्ड बन गया और ये अमाइड लिंकेज जनरेट हो गया। दिस इज एन अमाइड, CON, ये अमाइड लिंकेज जनरेट हो गया। तो ये है जनाब कंपाउंड E जो के कंपाउंड B और D के मिलने से बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड E। ठीक है बेटा, अब आप बताइए किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। कोई सवाल?